दर्शकों, मन में ये बहुत प्रश्न आते हैं कि अगर घर गृहस्थी के अंदर क्लेश हो रहे हैं, बिना वजह ही घर के अंदर आपस में परिवार के सदस्यों के अंदर सामंजस्य नहीं बैठ रहा, एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे, तो आखिर ये उपाय कुछ हमारी ज़िंदगी में सरलता दे सकते हैं। आज ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में आपको बताऊंगा जो आप अपने घर के अंदर ही बड़ी सरलता से कर सकते हैं। उनके बारे में विस्तार से समझाने बताने की कोशिश करूंगा और यह भी बताऊंगा कि आखिर उपायों से होता क्या है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप उपायों की और भी हमारी श्रृंखला देखना चाहते हैं ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेंगे उन सभी प्लेलिस्ट की जो सिर्फ उपायों से संबंधित हैं। आइएगा ज़रूर चैनल पर। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सामान्यतः सभी के मन में ये प्रश्न आता है कि हम अगर उपाय करेंगे तो क्या हमारी ज़िंदगी की सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, सारी अड़चनें दूर भाग जाएंगी। दर्शकों, इस बात को एक बात तरीके से समझिए। आप मेडिकल साइंस के अंदर जब इलाज ढूंढते हैं किसी बीमारी का, तो जब उसका प्रॉपर इलाज करते हैं, दवाई खाते हैं, तभी तो वो बीमारी कम होगी ना, और धीरे धीरे ही जाएगी। समझिए, शास्त्र अनुसार उपाय भी कुछ ऐसे हैं। अर्थात आप कुछ भी कर लेते हैं, कहीं भी कर लेते हैं, तो फिर कैसे उसका प्रभाव पड़ेगा। और उपाय का मतलब होता है अपनी अड़चनों की परसेंटेज को कम करना, अपनी रुकावटों की, दिक्कतों की स्थिति को कम करना। अर्थात आज जो बात करने जा रहे हैं वो आपकी घर गृहस्थी में होने वाले क्लेशों को कम करेगी। अगर आप अपने घर में इस बात का ध्यान रखें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही आज के उपाय हैं। तो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। यह उपाय है श्री यंत्र से संबंधित। अर्थात मैं तो यही कहूँगा दर्शकों कि आपका जो भी बजट हो ना, उसी लेवल का श्री यंत्र खरीदिए। आप स्फटिक का बना हुआ श्री यंत्र भी खरीद सकते हैं और किसी धातु पर बना हुआ श्री यंत्र भी खरीद सकते हैं। उस श्री यंत्र को अपने घर के मंदिर में स्थापित कीजिए और सुबह एक बार उसको धूप दीप जरूर दिखाइए, और अगर आपको समय मिले तो मंत्र का जाप जरूर कीजिए। दर्शकों, एक बात ध्यान दीजिएगा, श्री यानी अर्थात लक्ष्मी, अगर उनकी कृपा ही नहीं होगी तो घर में क्लेश तो होंगे ही। कई बार हम लोग आपस में कुछ बातें कहना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि अंदरूनी तौर पर मन में यही आता है बच्चों को कैसे कहें। बच्चों को ना तो कर रहे हैं पर मन में दुखी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर में क्या नहीं है? श्री। इसलिए अपने घर में श्री को स्थापित कीजिए और फल देखिए। थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कई बार लोग कहते हैं, आचार्य जी हमारे पास पूजा पाठ का समय नहीं है। भाई, कर्म भी नहीं करना और भाग्य भी सुधारना है, ये तो फिर आपका खुद का स्थिति है, स्वयं निर्णय लीजिए। दूसरा उपाय है आपके घर के मुख्य द्वार से संबंधित। सामान्यतः आपने देखा होगा कि लोग घर के मुख्य द्वार पर गणपति जी की मूर्ति लगा देते हैं, कोई फोटो चिपका देते हैं। आप अधूरा काम मत किया करो। आपको करना क्या है? आपको गणपति जी की 2 फोटोएं लगानी हैं, लेकिन किस तरह? बिल्कुल वहीं पर जहां आपने गेट के बाहर लगाई है, वैसे ही आपको बिल्कुल गेट के पीछे लगानी है। आप ये समझिए, गणपति जी की दोनों पीठ आपस में जोड़ दीजिए फोटो की, अर्थात सिर्फ उनके आशीर्वाद और मुख्य स्थिति को ही अपनी तरफ रखिए। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, अक्सर उनकी सूंड जिस तरफ मुड़ी हो, इसका खास ध्यान रखना है। अगर जो अंदर लगा रहे हैं ना फोटो, उसकी सूंड सीधे हाथ की तरफ मुड़ी होनी चाहिए, और जो बाहर लगा रहे हैं उसकी सूंड बाएं हाथ की तरफ मुड़ी होनी चाहिए। कारण दर्शकों, बाहर से आने वाले कष्ट को बाहर ही तो भेजना है, या अपने घर में स्वागत करना चाहते हो, इसलिए बाहर ऐसा चित्र लगाइए जिसकी सूंड बाएं हाथ की तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ मुड़ी हो। और घर की खुशहाली को घर में ही रखना चाहते हैं ना, उनके आशीर्वाद को बनाए रखना चाहते हैं ना, इसीलिए घर की खुशहाली को बाहर क्यों भेजते हो? इसीलिए सीधे हाथ की तरफ मुड़ी हुई सूंड का चित्र लगाइए। पर ध्यान रखना मेरी बात,
दोनों चित्र बिल्कुल एक दूसरे के आगे पीछे लगे होने चाहिए मुख्य द्वार पर, अर्थात एक अंदर से और एक बाहर से। ऊपर नीचे मत कर देना, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, घर की घर गृहस्थी को सुधारना है और थोड़ा भाग्य का लाभ लेना है। अब तीसरा उपाय, आप चावल लीजिए, हल्दी लीजिए, चावल को पीस लीजिए और हल्दी को उसमें मिक्स कीजिए। अब ये जो पेस्ट बनेगा ना, उससे मुख्य द्वार के बीचों बीच एक छोटा सा स्वास्तिक बना दीजिए। यह आपके घर पर नज़र दोष को कम करेगा। क्योंकि देखिए ना दर्शकों, सामान्यता होता क्या है, जो घर में आते हैं वो आपको देखते हैं। कौन आते हैं? आपके रिश्तेदार, आपके प्रियजन। और जब आपके खुशहाली को देखेंगे तो जलन तो करेंगे ही ना। तो शुरू में ही उनकी नज़र को बाहर रोक दीजिए। अब उनको तो आने से नहीं रोक सकते, इसलिए सामान्य सा, सरल सा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उपाय है ये दर्शकों। साथ ही एक और ख़ास बात ध्यान दीजिए, जो आप जानते हैं फिर भी करते नहीं हैं। चौथा उपाय, घर का जो ईशान कोना है, ये क्या होता है? वास्तु के अनुसार जो नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच की दिशा होती है, उसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। उस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर ही अपने भगवान को स्थापित कीजिए। अपने घर का मंदिर बनाइए। कई लोग तो क्या करते हैं, सारे घर में ही भगवान की फोटोएं चिपका देते हैं। एक बात सोचिए, जहाँ पर उनका स्थान ही नहीं है, वहाँ पर जब आप उन्हें स्थिर कर देंगे, बैठा देंगे, सब जगह उनकी फ़ोटो लगा देंगे, तो खुशहाली और आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा? जहाँ बैठकर वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, वो है आपका घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, और वहाँ से आप पर पूरी नज़र बनाए रखते हैं। करके देखिए ये उपाय, आपको लाभ अवश्य आएगा। घर गृहस्थी में एक दूसरे की बात सुनना शुरू कर देंगे, समझना शुरू कर देंगे, और उपाय से नेगेटिविटी की परसेंटेज भी कम होती है। अगर लाभ मिले तो ज़रूर बताना, और अन्य उपाय की वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट के लिंक पे आना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी जाएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अन्य किस तरह के उपाय आप जानना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी में कुछ राह तो खोलें, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।